हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम सीखने वाले हैं कि जो गूगल सीट है उसको हम किस प्रकार से प्रिंट कर सकते हैं, डेटा एंट्री कैसे करते हैं गूगल सीट पे, और गूगल सीट के अंदर फॉर्मूला हम कैसे अप्लाई करते हैं। इन सभी चीज़ों को हमने पिछले लेक्चर के अंदर सीखा हुआ है। अब थोड़ा सा हम देखने वाले हैं कि जो भी डेटा एंट्री हमने किया हुआ है, अगर उस डेटा को हमें प्रिंट करना, उसका प्रिंट आउट हमें चाहिए, तो उसको हम किस प्रकार से प्रिंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लिया है, गूगल एप्स पे आ जाते हैं और यहाँ से ड्राइव को हमने ओपन कर लिया, क्योंकि ड्राइव्स के अंदर ही हमारा फोल्डर है गूगल सीट्स डेटा नेम का, जिसके अंदर हमारी फाइल जो है स्टूडेंट मार्कशीट डेटा नेम की ये सेव हुई है, जो कि गूगल सीट्स का डेटा है इसके अंदर। इस पर मैंने डबल क्लिक किया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारी सीट है इसको हमें प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ से आइकन देख रहे हैं प्रिंट का, इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+P। आप यहाँ से भी इसको प्रिंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप फाइल मेनू पे आते हैं तो यहाँ से प्रिंट का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से भी आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम यहीं पे डायरेक्ट क्लिक करने वाले हैं, या फिर Ctrl+P भी प्रेस करते हैं तो ये प्रिंट प्रीव्यू पे ओपन हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा डेटा किस प्रकार से किस लेआउट में प्रिंट होगा, यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है इसका प्रीव्यू। अभी के लिए हमारी करंट सीट जो है वो प्रिंट पे ओपन हुई है, लेकिन सेलेक्टेड सेल्स का मतलब क्या है, अभी यहाँ पर जो सेलेक्टेड है, जहाँ पर हमारा कर्सर था सिर्फ वही यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन हमें क्या करना है, इसको अभी के लिए हम करंट सीट पे रखते हैं और कैंसिल करते हैं। मान लीजिए हमें हेडिंग और कुछ डेटा ही चाहिए, तो इस कंडीशन पे जितनी एरिया मैंने सेलेक्ट की है इसके बाद हम प्रिंट करते हैं, और यहाँ से करंट सीट की जगह हम सेलेक्टेड सेल्स रखते हैं। तो आप देख सकते हैं जितनी एरिया हमारी सिलेक्शन पे थी उतना प्रिंट प्रीव्यू पे क्या हो रही है, शो हो रही है। अगर इतना प्रिंट करना है तो आप डायरेक्टली इसको क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए हमारी करंट सीट पूरी की पूरी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है पेपर साइज, आप क्या रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारी डिफरेंट साइजेस अवेलेबल हैं। कस्टमाइज साइज भी आप कर सकते हैं। अगर मुझे A4 साइज का पेपर चाहिए तो मैंने A4 साइज पेपर कर दिया है। यहाँ से अगर आपको लेटर साइज चाहिए तो आपने लेटर साइज कर दिया। तो यहाँ से हम पेपर का साइज चेंज कर सकते हैं। इसके बाद जो पेज का ओरिएंटेशन है, बाय डिफॉल्ट अभी क्या है, ये लैंडस्केप है। अगर मुझे पोर्ट्रेट चाहिए पेज का ओरिएंटेशन तो यहाँ से मैंने पोर्ट्रेट कर दिया है। अब जो हमारा डेटा है वो कैसा हो चुका है, इसका पेज का जो ओरिएंटेशन है वो चेंज होकर के पोर्ट्रेट हो चुका है। उसके बाद आता है यहाँ पर स्केल। स्केल का मतलब क्या होता है, फिट टू विड्थ। यहाँ से नॉर्मल 100% रखना चाहते हैं तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। फिट टू विड्थ करना चाहते हैं तो ये विड्थ में क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। हाइट वाइज फिट करना चाहते हैं तो हाइट वाइज हमारा डेटा फिट हो जाएगा। फिट टू पेज करना चाहते हैं तो ये पेज में क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। कस्टम नंबर भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। लेकिन अभी हमें क्या चाहिए, नॉर्मल चाहिए 100%, तो हमने नॉर्मल कर दिया है। इसके बाद आता है मार्जिन्स। मार्जिन्स आपको कैसे चाहिए, नैरो चाहिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं मार्जिन क्या होती है, जो आउटर साइड में जो स्पेस है, डेटा के बाहर साइड में टॉप लेफ्ट राइट बॉटम जो स्पेसिंग होती है हमारी क्या होती है, मार्जिन होती है। जो कि प्रिंट आउट निकलने के बाद, ताकि हमारा डेटा कहीं से भी कट ना हो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से, इस कंडीशन पे हम क्या करते हैं, पेज की मार्जिन को सेट करते हैं। नॉर्मल मार्जिन रखना चाहते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ से नॉर्मल मार्जिन आपको चाहिए। नॉर्मल मार्जिन कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप में कुछ एरिया खाली दिख रहा है, लेफ्ट में राइट में बॉटम में भी खाली एरिया रहेगा। तो ये हमारी क्या होती है, मार्जिन होती है। लेकिन मुझे यहाँ से नैरो चाहिए तो मैंने नैरो कर दिया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली ये क्या कर लिया है, एरिया को कवर कर लिया है। इसके बाद आता है वाइड चाहिए तो वाइड मार्जिन आप ले सकते हैं, लेकिन मुझे नॉर्मल रखना है तो मैंने यहाँ से नॉर्मल रख दिया। इसके बाद आप कस्टमाइज कर सकते हैं, नंबर वाइज जो भी मार्जिन आपको देना है उस मार्जिन को आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। लेफ्ट में आपको कितनी मार्जिन चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्या रख दिया है, इंचेस में है ये, मैंने यहाँ से इसकी मार्जिन को सेट कर दिया है 3 इंच। तो इस प्रकार से इंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं 3 इंच की मार्जिन क्या हो चुकी है, ऐड हो चुकी है। लेकिन मुझे यहाँ पे 0.2 चाहिए, 0.2 इंच की मार्जिन चाहिए। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से मार्जिन यहाँ पर क्या हो गई है, ऐड हो गई है। लेकिन अभी के लिए मुझे सिर्फ नॉर्मल चाहिए तो मैंने इसको नॉर्मल पे कर दिया है। इसके बाद आते हैं यहाँ पर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। फॉर्मेटिंग के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। 100 ग्रिड लाइन्स है, 100 नोट्स है। नोट्स को मैंने हटा दिया तो इस कंडीशन पे नोट्स यहाँ से हट गया है। 100 ग्रिड लाइन्स का मतलब क्या है, अभी के लिए यहाँ तो बॉर्डर इंक्लूडेड है। अगर हम इस बॉर्डर को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। मैंने डेटा सेलेक्ट किया और यहाँ पर बॉर्डर पे आते हैं और इसको हमने कर दिया क्लियर बॉर्डर्स। तो इस कंडीशन पे
अब हम इसको क्या करने वाले हैं, प्रिंट करने वाले हैं। जैसे मैंने प्रिंट की कमांड दिया तो इस कंडीशन पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर डेटा में अगर आप देखेंगे तो ग्रिड लाइंस यानी कि जो रो एंड कॉलम पे लाइनिंग दिख रही है, जो हमारा सेल नेम पार्टिकुलर बन रहा है, हमारी क्या होती है, ग्रिड लाइंस होती हैं। फॉर्मेटिंग में आ जाते हैं। अगर यहाँ से 100 ग्रिड लाइंस अभी क्या हो रही है, ग्रिड लाइंस शो हो रही हैं। अगर मैंने इसको अनचेक कर दिया तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे डेटा के पीछे बैकग्राउंड में जो भी सेल्स हमारी दिख रही थी यानी कि जो ग्रिड लाइंस थी वो क्या हो चुकी हैं, हट चुकी हैं। तो यहाँ से हम 100 ग्रिड लाइंस रखते हैं तो इस प्रकार से हमारा डेटा क्या होगा, प्रिंट होगा। अगर आप बॉर्डर लगाते हैं तो साथ में बॉर्डर क्या होता है, प्रिंट होता है। अब इसके बाद आ जाता है यहाँ से शो नोट्स का ऑप्शन दिया गया है। पेज ऑर्डर यहाँ से ओवर देन डाउन, यहाँ से आप देख सकते हैं डाउन देन ओवर। जैसे भी आप पेज नंबर रखना चाहते हैं उस कंडीशन पे यहाँ पे कुछ डेटा हमारा बाहर साइड जा रहा है तो इस कंडीशन पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से पेज को हम लैंडस्केप रख लेते हैं कि हमारा डेटा एक ही पेज में क्या होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए। अब इसके बाद आते हैं, यहाँ पे आ जाता है पेज ऑर्डर यहाँ पर दिया गया है, डाउन देन ओवर यहाँ पर दिया गया है, ओवर देन डाउन दिया गया है, जैसे भी आपको चाहिए। अलाइनमेंट कैसा होना चाहिए, यानी ये जो डेटा है किस प्रकार से अलाइन होना चाहिए, तो यहाँ पे सेंटर दिया गया बाय डिफॉल्ट। अगर हम लेफ्ट करते हैं तो हमारा डेटा लेफ्ट साइड में क्या हो गया, अलाइन हो गया, जैसे कि आप देख सकते हैं। अगर मैंने इसको राइट किया तो अभी ये लेफ्ट साइड से हमारा डेटा स्टार्ट हो रहा है, अब राइट साइड में ये शिफ्ट हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। अगर मुझे बिल्कुल सेंटर में रखना है तो मैंने सेंटर कर दिया, तो हमारा डेटा कहाँ पे अलाइन हो गया है, पेज के बिल्कुल सेंटर पोजीशन पे अलाइन हो गया है। अब इसके बाद आता है ये हॉरिजेंटली हमने क्या किया है, यहाँ पर डेटा को अलाइन किया है। अगर मुझे वर्टिकली भी अलाइन करना है, जैसे मान लीजिए मैंने हॉरिजेंटली लेफ्ट साइड कर दिया और वर्टिकली भी मैंने क्या कर दिया, यहाँ से टॉप में शिफ्ट करना है, बॉटम में शिफ्ट करना है, सेंटर करना है। वर्टिकली मैंने इसको सेंटर कर दिया तो हमारा डेटा लेफ्ट साइड में है हॉरिजेंटली, लेकिन वर्टिकली क्या हो चुका है, सेंटर में ये शिफ्ट हो चुका है। लेकिन मुझे इसको टॉप में रखना है तो मैंने टॉप में रख दिया, और हॉरिजेंटली भी हम चाहते हैं ये सेंटर में होना चाहिए, मैंने सेंटर में रख दिया। वर्टिकली भी सेंटर में चाहते हैं तो मैंने सेंटर में रख दिया। बॉटम में रखेंगे तो ये बॉटम में शिफ्ट हो जाएगा, टॉप में रखेंगे टॉप में। तो अभी के लिए मैंने इसको क्या कर दिया, सेंटर कर दिया, हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली दोनों साइड से। इसके बाद आता है कि अगर आप हेडर एंड फुटर्स में कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं हेडर एंड फुटर्स में पेज नंबर से ऐड करना है तो यहाँ से पेज नंबर ऐड हो जाएगा। पेज नंबर 1 यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, ऐड हो चुका है। इसके बाद वर्कबुक टाइटल जो आपने दिया था, वर्कबुक टाइटल यहाँ पर हेडर में ऐड हो चुका है। सीट नेम, जो भी सीट का नेम होगा, सीट नेम 1 है बाय डिफॉल्ट तो सीट नेम 1 यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। करंट डेट जो होगी वो फुटर में ऐड हो जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं फुटर के लेफ्ट साइड में। करंट टाइम ऐड करना है तो करंट डेट एंड टाइम यहाँ पर क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है। जैसे अभी के लिए मुझे इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए तो हम अनचेक कर देंगे। अभी के लिए हम चाहते हैं पेज नंबर सिर्फ रहना चाहिए तो हमने पेज नंबर ऐड कर दिया है। एडिट कस्टम फील्ड्स, आप जो फील्ड्स हैं उसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको इंसर्ट करनी हो वो चीज़ें आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। इसी प्रकार से फुटर में भी आप एडिट कर सकते हैं, जो भी डेटा सीट नेम जो भी एडिट करना है तो यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं। यहाँ से कंफर्म कर देंगे तो चीज़ें क्या हो जाएंगी, कंफर्म हो जाएंगी। तो यहाँ से अभी के लिए जैसे मान लीजिए टाइम हमें ऐड करना है तो टाइम का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे मुझे ये वाला फॉर्मेट ऐड करना है तो यहाँ से टाइम ऐड हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर हम चाहते हैं पेज नंबर 1, इस प्रकार से पेज नंबर ऐड होना चाहिए, इस प्रकार से पेज नंबर ऐड हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं, मान लीजिए मुझे डेट चाहिए, डेट का फॉर्मेट कैसा चाहिए तो यहाँ पर डिफरेंट फॉर्मेट दिए गए हैं डेट के। जो भी फॉर्मेट चाहिए उस फॉर्मेट को हम यहाँ से चूज कर लेंगे। इसके बाद मैंने कंफर्म कर दिया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं डेटा के अंदर जो हेडर फुटर के अंदर जो चीजें ऐड हुई है वो यहाँ पर क्या हो रही है, डिस्प्ले हो रही हैं। और इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। तो इस प्रकार से जो हमारा प्रिंट है उसको हम डेटा को क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, मैंने सभी ऑप्शंस को बता दिया। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे और यहाँ से जो हमारा डेटा है ये प्रिंट प्रीव्यू में आ चुका है। अब कैसे प्रिंट करना है, यहाँ से जो भी प्रिंटर है उस प्रिंटर को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको एज अ पीडीएफ इसको सेव करना है तो सेव एज पीडीएफ कर देंगे। सी मोड्स ऑप्शंस पे आ जाते हैं, यहाँ से और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए। पेजेस, टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने आपको प्रिंट करने हैं, जैसे मुझे 1 of 1 प्रिंट करना है
सिंपल सा एक सिंगल पेज प्रिंट करना है या फिर 1 of 5, 1 से लेकर के 5 तक के पेज प्रिंट करने हैं, तो जितने पेज रहेंगे वो यहाँ पर डिस्प्ले होंगे। अभी के लिए हम ऑल रखते हैं। कॉपीज यानी नंबर ऑफ कॉपीज इस पेज की कितनी चाहिए, टोटल मुझे कितनी कॉपी चाहिए, हम एज्यूम करते हैं मुझे टोटल 10 कॉपी चाहिए, तो मैंने यहाँ से 10 कॉपी टाइप कर दिया। उसके बाद कलर में चाहिए या फिर ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए, मुझे कलर्ड चाहिए तो हम यहाँ से कलर्ड कर देंगे, तो हमारा डेटा कलर्ड में प्रिंट होगा। मोर सेटिंग्स में आ जाते हैं तो पेपर का साइज यहाँ से आप फिर से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। पेज पर सीट कितना होना चाहिए, इस प्रकार से यहाँ पर काफी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं जिसको आप अपनी आवश्यकता अनुसार यूज कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही प्रिंट की कमांड देंगे ये डेटा जो है हमारा क्या हो जाएगा, इसका प्रिंट आउट निकल के आ जाएगा। अभी के लिए मैंने क्या कर दिया, इसको कैंसिल कर दिया है। तो इस प्रकार से अगर कुछ भी डेटा आपको प्रिंट करना है गूगल शीट का तो उसको आप आसानी से क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम एक और फॉर्मूला देखने वाले हैं। फॉर्मूला क्या है, अगर मान लीजिए ये जो नेम लिखा गया है इसका हमें हिंदी में भी चाहिए, यानी कि इस नेम को हमें हिंदी में कन्वर्ट करना है, तो हमें हिंदी में लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हम राइट क्लिक कर लेते हैं, इंसर्ट 1 कॉलम लेफ्ट कर लेते हैं। लेफ्ट साइड में 1 कॉलम हमने क्या कर लिया, यहाँ से इंसर्ट कर लिया है। इसका हिंदी चाहिए तो इस कंडीशन पे हिंदी नेम मुझे चाहिए, हिंदी नेम। और इसके बाद हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं गूगल ट्रांसलेट नेम का हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है। यहाँ से आप देख सकते हैं ट्रांसलेट टेक्स्ट फ्रॉम वन लैंग्वेज इनटू अनदर लैंग्वेज, यानी एक लैंग्वेज से किसी दूसरी लैंग्वेज में अगर आपको क्या करना है, किसी भी टेक्स्ट को कन्वर्ट करना है तो उसके लिए गूगल ट्रांसलेट नेम का फॉर्मूला होता है जिसको हम यूज करते हैं। सबसे पहले ये क्या पूछ रहा है यहाँ पे, अगर आप देखते हैं टेक्स्ट, टेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये वाला है, तो इसको हमने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद कॉमा लगाएंगे। उसके बाद सोर्स लैंग्वेज क्या है हमारे पास, सोर्स लैंग्वेज हमारे पास क्या है, यहाँ पर इंग्लिश है, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन करेंगे, इसके अंदर हम EN लिख देंगे, इंग्लिश हो गया इसका मतलब। उसके बाद क्लोज करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। उसके बाद टारगेट लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, हम हिंदी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो यहां से हम इसके लिए HI लिख देंगे और डबल इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे। तो यहाँ पर लोडिंग अभी के लिए दिखा रहा है। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट नेम इंग्लिश में था उसका हिंदी में यहाँ पर क्या हो चुका है, ट्रांसलेशन हो चुका है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। और हमने इसको क्या कर दिया, ड्रैग कर दिया। तो इस प्रकार से आप पूरा नेम देख सकते हैं, यहाँ पर इंग्लिश से हिंदी में क्या हो चुका है, कन्वर्ट हो चुका है। जो कुछ टफ यहाँ पर नेम्स होते हैं, यानी कि टफ वर्ड्स होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे, उसका ये प्रॉपर वे में हिंदी में कन्वर्जन नहीं करता है। बाकी सिंपल वाले का सभी का ये क्या कर देता है, हिंदी में कन्वर्ट कर देता है, जो कि गूगल ट्रांसलेट फॉर्मूला होता है। तो इस प्रकार से हमने आज के इस लेक्चर के अंदर देखा कि जो हमारी गूगल शीट होती है उसके अंदर हम डेटा को कैसे प्रिंट कर सकते हैं, और किसी भी नेम को, यानी कि कोई भी वर्ड अगर हमारे पास दिया गया है, कोई भी टेक्स्ट दिया गया है, अगर उसका हिंदी में कन्वर्जन हमें चाहिए तो उसको हिंदी में हम किस प्रकार से ट्रांसलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गूगल ट्रांसलेट फॉर्मूला। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में और भी चीजें हम सीखेंगे। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर